गाइस नमस्कार। जैसा कि टेलीग्राम ग्रुप में बात की थी, मार्केट के खुलते ही 43,800 की कॉल को हमने राइट भी किया था। उसमें एवरेज अप बनाया और 150 क्वांटिटी में हमने ट्रेड लिया था, लेकिन पहले ट्रेड में हमको 6,000 के आसपास का कुछ नुकसान हुआ था। उसके बाद फिर से अभी हमको अपॉर्चुनिटी मिली है 9:25 पे, तब हमने 43,900 की पुट को राइट किया है। 110 के लेवल पे हमने 150 क्वान्टिटी को शॉर्ट किया है। अभी वेट करेंगे, जैसे जैसे हम प्रॉफिट में बढ़ेंगे तो ट्राई करेंगे कि इसमें भी कम से कम लॉस हो। अगर ये प्रॉफिट में रहते हैं, अगर ये आउट ऑफ द मनी होती है तो मार्केट के बंद होने तक ये जीरो भी हो सकती है। तो मैं अपने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करूँगा। मार्केट में पैसा बने ना बने, जो मेरी लॉस की लिमिट है वो कहीं ना कहीं तय है। अगर वो रीच हो जाएगी तो हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे, चाहे जो भी लॉस हो। लेकिन 150 क्वान्टिटी में उस हिसाब से मेरा लॉस भी फिक्स ही है। तो गाइस आज हमारा नुकसान हो चुका है और क्वांटिटी बड़ी थी तो नुकसान भी बड़ा हुआ है। तो वैसे तो पिछली शायद 3 एक्सपायरी पे जो भी कॉल या पुट को राइट किया था वो जीरो हुए थे, लेकिन आज हमको नुकसान लेना पड़ा है क्योंकि सुबह में ही अच्छा खासा नुकसान हो गया था। उसके बाद दूसरा ट्रेड लिया था। दूसरा ट्रेड में जो नुकसान था वो रिकवर करके हम 3,000 के आसपास के कुछ प्रॉफिट में थे। लेकिन प्रॉफिट लॉस मार्केट में होते रहेंगे, आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। अगर यहाँ पे मेरी क्वांटिटी बड़ी नहीं होती तो नुकसान शायद इतना नहीं होता, लेकिन नुकसान अपने एक लिमिट तय रखो नुकसान की। नुकसान उससे बड़ा मत लो। मार्केट में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, सब होता है, लेकिन अपने नुकसान पे कंट्रोल रखो। अगर यहाँ पे मैं और ट्रेडिंग करता तो शायद ये भी बनता कि नुकसान भी रिकवर हो जाए और अच्छे खासे मैं प्रॉफिट में भी आ जाऊँ। लेकिन कुछ भी हो सकता है, यहाँ से वो भी हो सकता है कि मार्केट हमारे हिसाब से ना चले और नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाए। तो वैसे तो मैं जितनी मेरी क्वांटिटी थी उस तरफ से अगर मैं उस हिसाब से चलूँ तो यहाँ पे अभी भी मैं कुछ ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आज इतना नुकसान ले लिया है तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो ऐसा होता है मार्केट में। कभी कभी अच्छे दिन तो आते तो कभी कभी बुरे दिन भी आते। मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी देखना है कि वीकली आप प्रॉफिट में रहते हो, वीकली से आप मंथली प्रॉफिट में रहते हो, मंथली से आप ईयरली प्रॉफिट में रहते हो। एक दिन का काम नहीं है। ट्रेडर बनना है, अगर प्रो ट्रेडर होता है वो एक दिन का लेके नहीं चलता है। अगर मैं यहाँ से मोरली डाउन हो जाऊँगा, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। वैसे तो नुकसान हो गए तो ऐसा होता ही है, लेकिन अपनी साइकोलॉजी पे काम करो। नुकसान होना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप से खुद से बात करो, अपने आप को समझाओ कि भाई नुकसान तो प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो कभी कभी नुकसान भी होगा ना। तो दोनों ही तरफ से आपको न्यूट्रली होकर चलना है। अगर आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाए तो एक्साइट मत हो, अगर आपको लॉस हुआ है तो बुरा मत लगाओ। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। तो कल भी अभी नुकसान हुआ है तो मैं कल भी नहीं ट्रेडिंग करूँगा। हाँ, लेकिन वहाँ कल भी मैं देखता रहूँगा मार्केट को कि यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है तो क्या मेरे टारगेट आते हैं या नहीं। कल भी मैं कोई कॉल या पुट को रडार पे रखूँगा और रडार पे रखने के बाद उसको ऑब्जर्व ज़रूर करूँगा। लेकिन हाँ, आज मैंने ज़्यादा क्वांटिटी से काम किया है और नुकसान हुआ है तो मैं कल तो डेफिनेटली ट्रेड नहीं करूँगा। अगर आज नुकसान हुआ है तो जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि आज नुकसान हुआ ना तो कल इसकी रिकवरी करने के लिए और ज़्यादा ट्रेड लेने लगते हैं और रिकवरी के चक्कर में अपना नुकसान बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक दिन नुकसान हुआ ना तो एक दिन बैठ जाओ। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट इधर ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, लेकिन मार्केट में मौका मिलेगा। उस मौके का हमको फ़ायदा उठाना है। लेकिन अपनी साइकोलॉजी बेटर करने के लिए एक दिन रेस्ट कर लो। एक दिन में कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो कल तो वैसे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। कल भी वीडियो आएगा और ट्रेडिंग फिर से हम सोमवार को ही चालू करेंगे।